दोस्तों, क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स से पहले फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाली है? क्या भारत के पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का कोई ऑप्शन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनने से भारत F-35 को इंडक्ट कर सकता है? इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का लास्ट एयर टू एयर कॉन्फ्लिक्ट हमें 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में देखने को मिला, जब पाकिस्तान भारत के ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन लेता है। वो भारत के ऊपर अपनी एमरैम जो कि अमेरिकन AI-120 मिसाइल से फायर करता है और भारत के सुखोई 30M के उसको डॉज करने में सफल हो जाते हैं। हालांकि वो भारत के MiG-21 को शूट करने के अंदर सफल हो जाते हैं और हमारे जो पायलट है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोस्तों हमें 2 कमियाँ देखने को मिली। एक तो भारत की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइलें थी, उनकी रेंज पाकिस्तान के पास में अमेरिकन जो मिसाइल है AIM-120 उसके मुकाबले में उनकी रेंज काफ़ी कम थी। इसलिए भारत की सुखोई 30 MK उन पर फायर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट हमें दूसरी जो कमी हमें देखने को मिली दोस्तों, उसके हिसाब से भारत के जो फाइटर जेट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हालाँकि इस कमी को दोस्तों काफ़ी हद तक अब सॉल्व कर लिया गया है। भारत काफ़ी सालों से 15 सालों से ज़्यादा अपनी खुद की अस्त्र मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम कर रहा था और अब जो है वो अपनी एक्सटेंडेड रेंज अस्त्र मिसाइल जिसकी रेंज जो है 110 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, उसको इंडक्ट कर चुका है। और ये जो मिसाइल है भारत की एक कॉमन मिसाइल मानी जा रही है, जो भारत के जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो, तेजस MK-1A हो और फ्यूचर में आने वाले जो फाइटर जेट है उनके ऊपर भी इंडक्ट होगी। इसके अलावा दोस्तों भारत अपनी अस्त्र MK2 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर के आसपास होगी। तो एक तरीके से भारत ने अपनी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की जो कैपेसिटी है काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान दूसरी साइड में जो चाइनीज़ PL-15 और 16 मिसाइल है, उनको अपने जो एयर फोर्स है उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहा है और उसकी जो रेंज है दोस्तों 140 से 150 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। भारत की अस्त्र मिसाइल की 140 से 160 किलोमीटर रेंज को आने में अभी कुछ साल लगने वाले हैं। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी भी पाकिस्तान जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल के कंपैरिजन में भारत से आगे बढ़ता है। दोस्तों भारत का जो सबसे कैपेबल फाइटर जेट राफाल है, जो भारत के पास में 36 की संख्या में है और दूसरा जो कैपेबल फाइटर जेट है वो Su-30MKI बताया जा रहा है, जो 259 की संख्या में है। लेकिन हम सभी जानते हैं Su-30MKI जो है एक बहुत बड़ा फाइटर जेट है, उसका रेडार सिग्नल बहुत बड़ा है और उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है हम बालाकोट स्ट्राइक में देख चुके हैं। भारत इसके अपग्रेड पैकेज पर काम कर रहा है, लेकिन उसको अपग्रेड करने में दोस्तों कम से कम जो है 10 साल से ज़्यादा लगने वाले हैं। और वहीं हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके पास में कैपेबल F-16 अमेरिकन फाइटर जेट है और चाइना से एक्वायर्ड किया गया J-10C है, जिनके ऊपर जो है लेटेस्ट मिसाइलें इंटीग्रेट की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो एक न्यूज़ जो आ रही है वो भारत के लिए बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती है। पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत ही जल्दी एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने वाला है। न्यूज़ तो दोस्तों यहाँ तक आ रही है कि पाकिस्तान के कुछ पायलट ऑलरेडी जो हैं वो चाइना के अंदर इसके ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि 2028-29 तक पाकिस्तान अपना पहला फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट चाइना से एक्वायर करने में सफल हो जाएगा। और इस अगर ये चीज़ दोस्तों सफल हो जाती है तो भारत की जो एयर फोर्स है वो पाकिस्तान से बहुत ही बुरी तरह पिछड़ जाएगी। और दोस्तों भारत का जो खुद का अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो 2035 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। भारत के पास में इंपोर्ट के अब केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35। भारत की तरफ से पिछले 10 सालों में दोस्तों प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 2 अमेरिकन राष्ट्रपति को देख चुके हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे बाइडेन। और अब जो है दूसरी बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं।
देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर भारत अपनी डिप्लोमेसी में अमेरिका के साथ में इस सब्जेक्ट के ऊपर फेल हो चुका है। भारत अमेरिका से F-35 को एक्वायर नहीं कर पाया है। अब क्या दूसरी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत कोई ऐसी डील कर सकता है? इसकी भी दोस्तों बहुत ही कम संभावनाएँ हैं, क्योंकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी कंट्री को देना नहीं चाहेंगे, ख़ास करके भारत जैसी कंट्री को, जो कि आगे जाकर जो है अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव देश बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से जीडीपी की प्रोजेक्शंस आ रही है कि 2050 तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और अमेरिका जो है वो 3rd नंबर पर आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जिस तरीके से एक नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हमें नहीं लगता है कि वो भारत को F-35 का ऑफ़र करेंगे। और ये जो है भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर भारत रशिया से Su-57 परचेज़ करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दोस्तों S-400 के बाद में जो है सैंक्शंस तो नहीं लगाए, लेकिन भारत पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करी है। और इसीलिए जो है भारत रशिया से कोई भी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर दूसरा फाइटर जेट जो है पिछले 12 सालों में दोस्तों नहीं परचेज कर पाया है। अब काफ़ी लोग दोस्तों इस बात को कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को F-35 जैसे फाइटर जेट प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक बात को ज़रूर समझ लीजिए, चाइना और अमेरिका का कोई भी ज्योग्राफिकली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों का दोस्तों एक इकोनॉमिकली बिज़नेस वाइज़ जो है कॉम्पिटिशन है। और और अमेरिका ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है कि आज से 15 से 20 साल के अंदर-अंदर भारत भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और वो F-35 जैसे वेपन सिस्टम भारत को देखकर अपने लिए एक सिरदर्दी नहीं बना सकता है। दोस्तों, आप एक बात इस तरीके से सोचिए, एक अमेरिकन के लिए उसके लिए मोबाइल फ़ोन चाहे वो चाइना से बनकर आए या चाइना को बंद करके अगर वो इंडिया से आता है, उसके लिए कोई भी चीज़ का चेंज नहीं होता है। क्योंकि और आजकल के जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट हैं, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ही उनके प्रोडक्ट जो है वो बने, वहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। उनको कोई बेनिफिट नहीं है वो अगर चाइना से प्रोडक्शन लाइन हटकर अगर इंडिया में लग जाए तो। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत अपना खुद का जेट इंजन अभी तक नहीं बना पाया है। भारत के तेजस Mk-1A, तेजस Mk-2 और 5th जनरेशन AMC काफ़ी डिले चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 20 सालों के अंदर भारत MRFA डील को फाइनलाइज नहीं कर पाया है और अभी भी जो है MRFA की डील के लिए एक नया टेंडर जो है पास कर दिया है। और भारत की एक मनोहर पर्रिकर जी एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आए थे, जिस पर ये कहा जाता था कि अब भारत का जो है प्रोक्योरमेंट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और आज दोस्तों कोई भी जो है उस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात नहीं करता है, न ही कोई जो है सरकार से इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करता है। भारत की जो जेट स्ट्रेंथ है दोस्तों हिस्टोरिकली लो 30 पर आ चुकी है और ऐसा ही चलता रहता है तो 30 से नीचे चली जाएगी। और भारत के पास में अभी दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत की ज्योग्राफिकली जिस तरीके से सिचुएशन है और भारत की खुद की R&D जिस तरीके से चल रही है, भारत को कोई भी जो है रास्ता नहीं दिख रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।